असेंबली स्पीकर के बारे में जो आपने फैसला आया असेंबली स्पीकर की तरफ से, उसको लेकर जो है जश्न मनाया गया है। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि जो परिवारवाद चलता चला आ रहा था उसका अब अंत हो गया। परिवार की बात अगर ये मिस्टर शिंदे न करे तो ठीक रहेगा। वो जो उनका जो सांसद बेटा है श्रीकांत शिंदे, वो उनका ही बेटा है ना। बात आप घरानेशाही की कर रहे हो, परिवारवाद की कर रहे हो। उनका बेटा नहीं है, उनका बेटा था इसलिए उनको उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवार बनाया कि मेरे बेटे को उम्मीदवार बनाइए। वहां हमारे जिला प्रमुख थे लानगे, उसको उम्मीदवारी दी थी, उसकी काट कर अपने बेटे के लिए उम्मीदवार वो बनाकर लेके गए। तो ये क्या परिवारवाद नहीं है? हाँ, आपका परिवार, हमारा परिवार क्या है? ये एक विचारधारा है महाराष्ट्र में, चाहे शरद पवार साहब हो, चाहे बाला साहेब ठाकरे हो, चाहे यशवंतराव चव्हाण, महात्मा फुले, ये विचारधारा को लेकर उनके घर के लोग आगे चले जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, आप उनके जो वंशज है तो आप उनके सामने क्यों झुकते हो? ये क्या परिवारवाद है क्या? विचारधारा का ये एक प्रभाव होता है। उनको क्या मालूम है विचारधारा क्या है? इतने गुलाम है बीजेपी के। सर, आपने कहा कि असेंबली स्पीकर कल वकील की तरह काम कर रहे थे शिंदे गठ के लिए। यस, जिस तरह से वो डिक्टेट कर रहे थे, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूंगा, क्या कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली स्पीकर के ऊपर एक जिम्मेदारी दी थी कि आप एज ए ट्राइब्यूनल काम करिए, न्याय देने का काम करिए। लेकिन असेंबली स्पीकर जो हमारे हैं, जो बीजेपी के नेता है, पहले शिवसेना में थे, फिर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में चले गए, बहुत से पार्टी वो घूमकर अब बीजेपी में है। वो अब ट्राइब्यूनल बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। तुमको कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ट्राइब्यूनल का काम करिए, लेकिन उसने बेईमान जो गुट है शिंदे का, उनके वकील के रूप में काम किया। वो उनके लिए वकीली कर रहे थे। तो न्याय कैसा मिलेगा और सत्य कहाँ आएगा सामने? चोरों की मंडल आपने जो है सामना क्या बयान आए स्पीकर के खिलाफ, तो मैं स्पीकर के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ट्राइब्यूनल के खिलाफ बोल रहा हूँ। सर, विशेषाधिकार हनन, मैं ट्राइब्यूनल के खिलाफ बोल रहा हूँ कि ट्राइब्यूनल अगर गलत है तो ट्राइब्यूनल को गलत बोलूंगा मैं। विधानसभा स्पीकर को अगर ट्राइब्यूनल बनाया है तो ट्राइब्यूनल का काम करिए ना। आप किसी एक पार्टी के वकालत क्यों कर रहे हो? विशेषाधिकार हनन के ले आने की बात की जा रही है सर। असेंबली में ये कहा जा रहा है कि स्पीकर के दिए हुए फैसले का जो है अपमान कर रहे हैं। मैं स्पीकर का फैसले का बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्राइब्यूनल के फैसले का बात कर रहा हूं। स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का नेता होता है, वो है क्या नहीं बताइए? स्पीकर निपक्ष होता है, इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ये चित्र आज नहीं है। और ये मुकदमा जो चल रहा था उसमें स्पीकर का रोल था ट्राइब्यूनल का। लवाद बोलते हैं हम उसको, न्याय देने वाली एक संस्था है। तो मैं उसके ऊपर बोलूंगा, मैं विधानसभा स्पीकर के ऊपर नहीं बोलूंगा, चाहे उसने कितनी भी गलती की हो। चलिए, थैंक यू। राम मंदिर के इन्विटेशन के लिए कांग्रेस नहीं जाने वाली है, मना किया है कांग्रेस। ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी की अपनी बात है, लेकिन हम सब लोग जल्दी ही अयोध्या में जाकर आएंगे। हमें किसी इन्विटेशन की जरूरत नहीं है। इंडिया गठ के बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं, जैसे केजरीवाल जी है, उद्धव जी है, और भी लोगों ने संपर्क किया कि हम सब मिलकर अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करेंगे। अब मुझे लगता है रामलला ये कोई भारतीय जनता पार्टी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, पूरे देश, राष्ट्र और विश्व की प्रॉपर्टी है। प्रधानमंत्री सर नरेंद्र मोदी का आपने कहा मणिपुर में सर राम मंदिर